आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना से मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। किसानों की भलाई के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को दी गई मंजूरी। राज्य भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है विजयादशमी। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे रावण दहन कार्यक्रम का उद्घाटन। देश भर के 1 लाख जनजातीय बहुल गांव और टोलों में आज किया जा रहा है विशेष ग्राम सभा का आयोजन। समुदाय करेगा जनजातीय ग्राम विजन 2030 घोषणा पत्र का अनुमोदन। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर अर्पित कर रहा श्रद्धा सुमन। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी। और मौसम विभाग ने राज्य के लगभग सभी स्थानों पर आज गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई संभावना। 5 अक्टूबर तक बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड समेत देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने देश भर के किसानों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय विद्यालय एक बहुत ही अफोर्डेबल लेकिन हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है। अब तक करीब देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रही हैं। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और इसमें 20 ऐसे हैं जो जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है उनमें 20 जोड़े गए हैं। 14 केंद्रीय विद्यालय ऐसे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आकांक्षी जिलों में और 4 केंद्रीय विद्यालय लेफ्ट विंग जिलों में थे और हिली एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि हजारीबाग जिले के बरखट्टा में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि इस विद्यालय से बरकट्टा समेत हजारीबाग जिले के बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। राज्य भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ आज विजयादशमी मनाई जा रही है। पूरे प्रदेश में आज रावण दहन को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। वहीं पलामू में विजयादशमी पर 40 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। इधर लोहरदगा, खूंटी और धनबाद समेत अन्य जिलों में भी रावण दहन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर रावण दहन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विजयादशमी के अवसर पर रांची समेत विभिन्न जगहों पर सिंदूर खेला का आयोजन हो रहा है। आज सिंदूर खेला के बाद ही मां दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। पंडितों के मुताबिक इस बार देवी दुर्गा नौका पर सवार होकर विदा हो जाएंगी। सिंदूर खेला में महिलाएं देवी दुर्गा को सिंदूर अर्पित करने के बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने विजयादशमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को दशहरे की बधाई दी है। देश के 1 लाख जनजातीय बहुल गांव और टोलों में आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस सभा में जनजातीय समुदाय औपचारिक रूप से जनजातीय ग्राम विजन 2030 घोषणा पत्र का अनुमोदन करेंगे। यह कदम जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए आदि कर्मयोगी अभियान के तहत है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकती हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज हम हस्त निर्मित उत्पादों पर जीएसटी कटौती पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने हस्तनिर्मित वस्तुओं पर कर में कटौती की है, जिससे उपभोक्ताओं और कारीगरों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने कॉटन और जूट से बने पाउच और पर्स जैसे हस्तनिर्मित बैग और आभूषण रखने वाले बक्सों पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इसी प्रकार हस्तनिर्मित शॉल, बनी हुई टोपी और सूती कपड़े की टोपी पर भी कर की दर को घटाकर 5% कर दिया गया है। कर में इस कटौती से हाथ से बने हुए सामान सस्ते हुए हैं, जिससे इन वस्तुओं की मांग बढ़ने के साथ ही इनके निर्यात को भी बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने के साथ साथ भारत के हस्तशिल्प क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका को सहारा मिलने के साथ साथ परंपरागत शिल्प और कारीगरी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सांस्कृतिक महत्व वाले ये उत्पाद लोगों को किफायती दाम पर आसानी से उपलब्ध होंगे। अनिमेश के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष रांची से मैं आसिया नाजली। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर यह नियुक्ति अगले 4 वर्षों के लिए होगी। जमशेदपुर में हाथियों के संरक्षण और उनके प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वन विभाग और टाटा जू की ओर से 5 अक्टूबर को विशेष मैराथन रन फॉर गजराज का आयोजन किया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। हाथियों के संरक्षण और उनके प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जमशेदपुर में वन विभाग और टाटा जू की ओर से 5 अक्टूबर को विशेष मैराथन रन फॉर गजराज का आयोजन किया जाएगा। सोनारी स्थित वन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए डीएफओ सबा आलम अंसारी ने बताया कि यह पहल केवल खेल आयोजन नहीं बल्कि मानव और वन्य जीवों के सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैराथन 16 किलोमीटर की होगी, जिसमें लगभग 4000 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। समग्र देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य भर के अन्य जगहों पर जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया है। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इधर महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जा रहा है। गोड्डा जिले से पुलिस ने प्रतिबंधित मादक पदार्थों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि जिले के कुरमन इलाके के पास बन रहे नए बाईपास रोड स्थित ओवरब्रिज के नीचे मादक पदार्थों का सेवन और अवैध रूप से कारोबार किया जा रहा था। छापेमारी के क्रम में पुलिस ने यहां से 150 ग्राम से अधिक के ब्राउन शुगर बरामद किए। मौसम विभाग ने राज्य के लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि 5 अक्टूबर तक राज्य भर में बारिश होती रहेगी। आज रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, सिमडेगा और जमशेदपुर समेत आसपास के अन्य जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मेघ गर्जन और तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी संभावना है। और अब प्रमुख अखबारों की ऑनलाइन सुर्खियां। प्रभात खबर की हेडलाइन है, रावण दहन पर बारिश का साया, रांची समेत झारखंड के 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रांची के मोरहाबादी मैदान की ओर आज वाहनों की नो एंट्री। रावण दहन कार्यक्रम को लेकर अरगोड़ा व धुरवा रूट में भी बड़े वाहनों का प्रवेश रहेगा बंद। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, सरायकेला खरसावां जिले में जमीन विवाद में पत्नी के सामने पति की हत्या, 3 आरोपी फरार। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सिमडेगा जिले के एक चर्च में डकैती, 12 अपराधियों ने लूटे लाखों रुपए की मारपीट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना से मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। किसानों की भलाई के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को दी गई मंजूरी। राज्य भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है विजयादशमी। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे रावण दहन कार्यक्रम का उद्घाटन।
देश भर के 1 लाख जनजातीय बहुल गांव और टोलों में आज किया जा रहा है विशेष ग्राम सभा का आयोजन। समुदाय करेगा जनजातीय ग्राम विजन 2030 घोषणा पत्र का अनुमोदन। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर अर्पित कर रहा श्रद्धा सुमन। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी। और मौसम विभाग ने राज्य के लगभग सभी स्थानों पर आज गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई संभावना। 5 अक्टूबर तक बारिश के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।